आपके पिता प्रजापति दक्ष श्वेत कुंडी यज्ञ कर रहे हैं आपके और शिव के बिना। तुझे यज्ञ में आना ही चाहिए सती। तुझे शिव की अनुमति मिले या ना मिले। मैं आऊंगी। हमारा वहाँ बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊंगी। मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं अवश्य जाऊंगी। यदि वहाँ जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, पिताजी, मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहाँ कोई प्रवेश ना करे। पिताजी, बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या। मुझे क्षमा कर दो सती। क्षमा तो मुझे मांगनी है मेरे महादेव के पास लौटकर। उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करूंगी कि मुझे वापस अपने हृदय में स्थान दे दे। क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा कपाली? आपके सम्मान और इस यज्ञ की शांति के लिए मैंने यहाँ से वापस जाने का निर्णय लिया है। उस दिन कहाँ थी तुम्हारी ये चिंता जब तुमने जीवन दर्शन और सम्मान का अनादर करते हुए उस अवधूत से विवाह कर लिया? मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने शिव का वरण किया था। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को, इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। तुम्हारा ये निर्णय महादेव को कितनी पीड़ा देगा इसकी अनुभूति है तुमको? नारायण, शिव की पत्नी होने के पश्चात भी दक्षायनी होने की उपाधि कलंक है मेरे लिए। इस शरीर को त्याग किए बिना मैं महादेव की नहीं हो सकती। ये महादेव की अर्धांगिनी है, यही तो इसका कलंक है। बस प्रजापति, बस। बहुत हुई मेरे स्वामी की निंदा। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। नष्ट होना होगा इस देह को। कदाचित इसके पश्चात मैं मेरे महादेव को पा सकूंगी, सदा सदा के लिए उनकी हो सकूंगी। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए न कोई स्थान है और न ही कोई सम्मान है। प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो। इस देह से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। तुम्हारे अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव की क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति, और केवल तुम्हें ही नहीं पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ।